आज के इस प्रोग्राम में आप सबका वेलकम है मेरे दोस्तों। जैसे कल आप सबको मैंने प्लान बताया था कि इस दुनिया में हर कोई आदमी नेटवर्क कर रहा है। तो लेकिन हमें पता नहीं है कि भाई उस नेटवर्क का हमें क्या फायदा है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कोई भी काम करने से पहले उनको हर चीज को वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर वो उस जब उस सिस्टम उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं ना, तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके करते हैं। और जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, वो इन चीजों वो क्या करता है, वो रिस्क नहीं लेता। वो ट्राई करता है कि भाई चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। दोस्तों, नहीं, आरसीएम ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें कैश करना है। और इस अपॉर्चुनिटी को हमें लॉन्ग टाइम के लिए इसके ऊपर काम करना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज हम जिस भी लेवल पे हैं, जहां भी हम खड़े हैं ना, उसका उसके पीछे बस एक ही कारण है कि जो भी हमने इससे पहले काम किया ना, उसकी वजह से हम लोग क्या है। एक मिनट। उसकी वजह से हम सब लोग क्या है यहाँ पे, मतलब जिस भी लेवल पे है उसकी वजह से। लेकिन अब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी को हम कैश करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम काम करेंगे। और जो भी आज हम बिल्ड करेंगे, जो आज हम काम करेंगे, उसका रिवार्ड हमें फ्यूचर में मिलने वाला है ना। तो हम लोग मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, किसी ना किसी की वजह से आप लोग इस सिस्टम के अंदर आ गए हैं, तो कंपनी ने आप सबने एक फॉर्म साइन किया है। आप सबने फॉर्म फिल किया है। उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स है, और वो एग्रीमेंट ये है कि कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट्स को तैयार मैं करूंगी, सब कुछ मेरा काम है। इसको सेल आउट करवाना तुम लोगों का काम है। अगर तुम लोग इसको मार्केटिंग करते हो, इसकी सेल करते हो, लोगों तक ये सामान पहुंचाते हो, नेटवर्क बनाते हो, तो आपके घर में क्या कि वो 45% में आप लोगों के घरों में भेजूंगी। अब ये 45% हम कैसे लें? हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमारे घर में ये 45% कैसे है। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। सबसे पहले ये 45% अगर हम अपने घर में लाना है, अपने लोगों के घर में लाना है, अपने जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों में लाना है, तो सबसे पहले हमें इसकी पूरी रिसर्च करनी है, इसके ऊपर पूरा सिस्टमेटिकली वर्क करना है। तो जैसे आप ज्वाइन करते हैं, कंपनी कहती है मेरी तरफ से तुम करोड़पति बन चुके हो, मेरी तरफ से तुम डायमंड हो। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब आपने ज्वाइन कर लिया, किसी भी आदमी से मिलो ना, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से मिलोगे, आई एम डायमंड। जब भी अपनी इंट्रोडक्शन आप आरसीएम से लेकर दे, तो अपने आप को डायमंड बनाए कि मैं डायमंड हूँ इस बिजनेस का, मैं इस बिजनेस का सबसे टॉप अचीवर हूँ। और जब तक आप मानेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस का पहला टारगेट यही है, पहली चीज यही है कि हमें ये मानना है कि हम इस बिजनेस के डायमंड हैं। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा, मुझे 5 साल इस बिजनेस को टिकना है, इसके अंदर रुकना है मेरे को। तो हमारा जो आउटकम गोल है दैट इज स्टार डायमंड। मतलब हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो हमारा क्या, आउटकम गोल। मैंने जो ज्वाइन किया इस बिजनेस में, मैंने एनालिसिस किया सारा कि मेरा इस बिजनेस में क्या लगता है, मैंने इसमें क्या, अगर मैं इसको करता हूं तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा चेंज हो सकता है, अगर मैं नहीं करता तो मेरी लाइफ में क्या नुकसान हो सकता है। अगर मैं ये बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ बैठ के, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे 100% मुझे ये समझ आएगा कि वाकई अगर मैं इसको नहीं करता तो मेरा कितना बड़ा लॉस है, और अगर मैं करूंगा तो मेरा कितना बड़ा बेनिफिट है। तो अगर अब मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरा बेनिफिट कितना बड़ा है, और अगर नहीं करूंगा तो मेरा लॉस कितना बड़ा है, तो फिर आपको नींद चैन आपका उड़ सकता है। लेकिन अगर आप हवा में तीर मार रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं यार ट्राई कर लेते, चल गया, तो दोस्तों ये 1-2 महीने में चलने वाला तो है नहीं है बिजनेस। जैसे एक कोई भी, हमारी जब पैदाइश हुई, हम सब लोग जब हमारे मदर प्रेग्नेंट थे, तो हम उनको 9 महीने के बाद मिले। एक जो मतलब एक सिस्टम है। अगर मैं कहूंगी भाई हमें तीन तीन महीने में बच्चा चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह इस बिजनेस का सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या 3 चीजें मिलती है। वो पहली चीज क्या है, यहाँ पे हमें हमें इनफ इनकम मिलती है। इनकम का मतलब हमें इनफ मनी, जिसको कहते हैं ना, हमें फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोग बचपन से लेके बड़े होने तक बस पैसे 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 के लिए हमें दी जाती है कि भाई आप लोगों को एजुकेशन पैसे के लिए लेनी है, आपको जॉब करनी है, आपको कहीं ना कहीं से पैसा कमाना है ना। तो ये एजुकेशन हम बचपन से ले रहे हैं। लेकिन आरसीएम आपको मौका दे रहा है, वो कहता है अगर आप यहाँ पे सिस्टम डिजाइन कर देते हैं ना,
तो यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिकली आपके घर में आएगी। तो इसीलिए हमें उस सिस्टम पे फोकस करना है, हमें वो सारी चीजें सीखनी है जिससे हमारे घर में पैसा आए और जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सके। तो हम लोगों की जिंदगी तभी बदल सकते हैं जब हमारा बिलीव 100% हो, जब हमारा बिलीव जो है बाकी लोगों से बड़ा हो, मुझे पता हो मैं इसके अंदर क्यों आया हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आप इस बिजनेस पे टॉप जाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेज आप अपने माइंड के अंदर लेके चलते हैं, उन ब्लॉकेज को आप सबको क्या करना है, खाली करना है। तो वो हम 1 to 1 उन चीजों को छोड़ेंगे और नई चीजों को पकड़ेंगे, है ना। तो मैं एक और चीज आप लोगों को कहता हूँ, मैं कोई भी चीज को मैं कहता हूँ आप आरसीएम को बटन मत बनाओ, इसको एंजॉय करो। आज से 23 साल पहले आरसीएम शुरू हुआ, आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, आपने आरसीएम अभी ज्वाइन किया, आज किया, साल पहले किया, 6 महीने पहले किया, कुछ भी किया, तो आप सोचिए कि 23 साल तक जब आपके घर में आरसीएम से पैसा नहीं आया, अगले 1 साल अगर आप इसको प्रॉपर तरीके जो आपको कहा जाता है उसी तरह से आप इस पर वर्क करते हैं, तो अगले जो मैं बता रहा हूँ 3-4 साल है ना, वो आपकी जिंदगी के सबसे हसीन ईयर होने वाले हैं। तो हमें अपनी टाइम की वैल्यू, हमें अपने सिस्टम की वैल्यू को समझना है। तो 5 साल हमें एक प्रोसेस के साथ काम करना है, जिसमें मैं कहता हूँ आप अपनी जॉब भी डिस्टर्ब ना करें, अपनी एजुकेशन भी आप डिस्टर्ब ना करें, आप अपना जो दुकानदारी करते हैं उसको भी डिस्टर्ब ना करें, जो भी आप पहले कर रहे हैं उसको आप डिस्टर्ब ना करें, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि ये अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदलने वाला है। उस काम से पता नहीं आपकी जिंदगी बदले ना मिले, लेकिन यहाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं तो आपको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल सकता है, और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी, आपको फ्रीडम, मतलब 7 जनरेशन तक यहाँ पैसा आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को सीखना है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर 5 साल टिकना है। पहली बात तो ये, क्यों टिकना है, क्योंकि हमारा आउटकम गोल क्या है, स्टार डायमंड। और स्टार डायमंड जो चेक होता है वो 1 करोड़ तक होता है, आप समझिए। तो हम लोग आज इसी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको इस भीड़ से निकालकर, आपको कंपनी जो 5% लोगों में आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, कि वो कह रही है अगर तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ यहाँ 95% लोगों के बीच में से निकालकर 5% लोगों के अंदर। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ये चीज समझ नहीं है। देखिए इस दुनिया के अंदर आप, अभी सर्वे हुआ कि 95% लोग वो हैं जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोग वो हैं जिनके पास कितना, 95% पैसा है। अब लाइफ में अगर मौका मिले, लाइफ में अगर मौका मिले 5% लोगों के बीच में जाने का, तो मुझे नहीं लगता हमें इस मौके को खोना चाहिए, है ना। तो कंपनी आपको वहां से निकाल कर यहाँ लाना चाहती है, और जैसे वो यहाँ लाना चाहती है तो उसके पीछे आपको क्या क्या करना है, और कंपनी आपको कितना बड़ा कुछ देती है। तो मैं रोज आपको बताता हूँ कि सब कुछ कंपनी देती है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी आदतों, अपने तरीकों को आहिस्ता आहिस्ता बदलना है। मैं नहीं कहता आप इमीडिएट सब कुछ करो, लेकिन सिस्टमेटिकली, स्लोली स्लोली आप अपने आप को चेंज करो, और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मैं कहता हूँ 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल, ये मेरे बस में है ना, ये तो मैं कर सकता हूँ। मैं इस चीज का डिसीजन ले सकता हूँ कि अगर मुझे 5 साल के बाद मैं करोड़पति अगर बनता हूँ, अगर मेरे घर में करोड़ों रुपए की इनकम आती, मेरी गाड़ी बंगला, मेरे बच्चे बड़े स्कूल में, फॉरेन टूर में कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर एक दुकानदारी में अगर मुझे सारे प्रोडक्ट चेंज करने पड़े तो मुझे करने चाहिए। अब वो, तो अगर ये मैं डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ तो मेरी कामयाबी कोई नहीं होती। तो पहला स्टेप क्या है, मुझे अपने सारे प्रोडक्ट, तो ये मैं तभी इस्तेमाल करूंगा ना जब मैं बिजनेसमैन की तरह सोचूंगा, जब मुझे पता है कि मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मुझे 5 साल के बाद क्या मिलने वाला है। तो अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि हम लोग इतना लॉन्ग टाइम के बारे में नहीं सोचते। हम लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं ना, वो भी हम 2 मिनट एक वीडियो नहीं देख पाते, दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं, है ना। हम कोई भी चीज को, सत्संग सुन रहे होंगे तो 10 मिनट नहीं सुन सकते कोई भी चीज को, है ना। तो एजुकेशन वैसे भी हमें क्या लगती है, बुरी लगती है। तो कोई भी अच्छी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी बुरी चीज कोई बोली जाए तो हम सब लोग उसके लिए पूरा टाइम हम लोग बैठ जाते हैं। जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है ना, उसमें अगर आप बैठ जाएंगे ना, आप बिलीव करेंगे पूरे इमोशनली होके आप वहां पे देखते हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आधे घंटे की मीटिंग होती है, उस आधे घंटे की मीटिंग में भी हम लोग नहीं बैठना चाहते। लेकिन आप क्यों, आप बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, तब जब आपको पता आपको रिवार्ड क्या मिलने वाला। इसी से जब आप फिल्म फिल्म के अंदर जाते हैं ना, तो आपको इतनी एजुकेशन मिल चुकी होती है ना उस फिल्म की, कि भाई ये फिल्म में ये है, ये है, ये है, तो हम बड़े एक्साइटेड होकर उस फिल्म को बिल्कुल साइलेंटली देखते हैं। तो आप इस बिजनेस में भी तभी कामयाब होंगे जब आपको पता होगा, जब आप देखेंगे सुरेंद्र वंश जी की लाइफ का स्टाइल, जब आप इंदिरा जी की लाइफ का स्टाइल देखेंगे, जब राजा राम जी का जीने का अंदाज देखेंगे, महावीर जी का देखेंगे। अभी महावीर जी ने अपने बेटे को एक गाड़ी लेके दी है, स्कॉर्पियो, तो इसी बिजनेस के थ्रू।
तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है यार। मतलब बहुत कुछ, जब आप इन लोगों को देखेंगे, दैट इज योर क्या है, वो रिवार्ड है, वो आप उनको देखिए, जो लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं उनके बारे में देखिए, उनको उनकी फीलिंग्स देखिए। जब आप उनको देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा मुझे तो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। फिर आपको अपलाइन को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब इतने बिजनेस वॉल्यूम कर लो, इतना बिजनेस वॉल्यूम कर लो। आप खुद ब खुद सारा सामान घर का वहीं चलाएं। तो मैंने जो मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने जो सीखा है कि हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करके देखी, लेकिन लोग तब तक नहीं करते जब तक अंदर से वाई नहीं। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, हमने बड़े बड़े चेक भी उनको दिलाए, लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग अपने लिए नहीं आए थे। मतलब वो सिर्फ इसलिए आए थे कि चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो नहीं। तो इसीलिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब, आज भी जितने लोग कामयाब है उनके पीछे एक ही रीजन है, आज जितने भी लोग लीडर है उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए। तो आप उनको कभी नहीं कहना पड़ता भाई साहब 5,000 कर लो, उनको कभी नहीं कहना पड़ता आप 10,000 कर लो, उनको कभी नहीं कहना पड़ता कि आप ये करो वो करो, वो खुद ब खुद करते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को लीडर मानते हैं, अगर आप भी नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आज के बाद कसम खाइए कि आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं तो हमारी जिंदगी सब बेकार है। क्योंकि यही प्रोडक्ट जो है ना आपके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां लाएंगे, यही वो प्रोडक्ट है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे बस में वो करूंगा, तो मैं 100% क्या करूंगा, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में इनकम के आने के सोर्सेस बनते जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके घर से इनकम जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरे बस में जो मैं वो करूंगा। तो मेरे बस में क्या है कि मैं सेल कर सकता हूँ, मतलब सामान खरीद सकता हूँ, तो खरीदने की शक्ति तो है मेरे पास। हाँ, अब दूसरी बात आती है सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं गरीब हूँ सर। सर मैं नहीं ले सकता सर 5,000 का सामान या 2,000 का, या मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता सर, मेरे पास 2,000 लेने के भी पैसे नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन जब आप अपनी अपलाइन को बताओगे, जब उस आदमी के साथ बैठते हो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ भी करना होता ना, हम पूछते नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं पूछते। हमें कोई चैलेंज आता तो हम लोग अंदर ही खत्म कर लेते, छोड़ के चले जाते, लेकिन कभी भी अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसको शेयर नहीं करते। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप आरसीएम से अमीर होना चाहते हैं, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस के अंदर जो सबसे पहले चीज सीखनी होगी वो सीखनी होगी सेल, कि मैं सेल कैसे करूं, मार्केटिंग कैसे करूं। तो अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आता, आपको शर्म आती है या आपको काम करने का तरीका नहीं है, तो आप ये मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको कंटिन्यूटी से सुनिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सेल की जाती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप 100 रुपए का सामान लीजिए और फील्ड के अंदर जाइए और उसको सेल आउट करिए। और अगर आप उसको बेच देते हैं ना, पहली बार बेचने का हो सकता है आपको दिक्कत हो, पहली बार जब आप किसी के पास जाए, आपसे नहीं बिके, आपको 100 लोगों के पास 200 लोगों के पास जाना पड़े, नहीं बिके। लेकिन जाना क्यों है, जाना इसलिए है क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए, जाना इसलिए क्योंकि मेरे को बंगला चाहिए, जाना इसलिए क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, जाना इसलिए क्योंकि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, जाना इसलिए क्योंकि मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ। तो जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो प्रॉब्लम यही है, हमारे पास सारे सोर्सेज होने के बावजूद भी हम नहीं करते, लेकिन जिनको कामयाब होना वो बिना सोर्स के भी हो जाते हैं। तो अपने वाई को इतना स्ट्रांग कर लो कि आपकी कोई भी जो इफ बटन है वो कभी भी आपके आगे ना आए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। अगर आप वो करना सीखे तो फिर उसके बाद आता है सेकंड काम, कि जो मेरा टाइम है। पहला काम यह है कि मेरे को अपने घर में सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल, दूसरा काम यह है कि जो मेरा टाइम है ये कहाँ जाता है, इसको मैं कहाँ लगा रहा हूँ पिछले इतने सालों से, और जो मैंने टाइम लगाया मुझे उसका आज तक रिवार्ड क्या मिला, उसका मेरे को क्या मिला उसके एवज में। मैं रोज वीडियो देखता हूँ, रोज कुछ देखता हूँ, लेकिन मुझे आज तक उसकी तरफ से कोई इनकम तो आई नहीं। तो इसीलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी टाइम की वैल्यू को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि मैं अपना टाइम कहाँ लगाता हूँ, गरीब लोगों के साथ लगाता हूँ, अमीर लोगों के साथ लगाता हूँ, या अपने जैसे लोगों के साथ लगाता हूँ। दोस्तों एक बात है, इसको समझ लेना, कहते हैं सोच बदलोगे सितारे बदलेंगे, नजर बदलोगे नजारे बदलेंगे, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। बात को समझना है। आप आप आरसीएम आए और आरसीएम में करोड़ों रुपए की इनकम आती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप सुबह से लेकर शाम तक आप टीचर हो, तो आप टीचर के माहौल में रहते हो। अब वो जो टीचर है ना, वो उनका एक अपना आइडियोलॉजी है, उनके अपने ड्रीम है, उन्होंने अपने उन्हें बड़ी मुश्किल से उनको जॉब मिली है,
है ना। तो वो ये आपको हो सकता है यही कहेंगे भाई छोड़, किन चक्करों में पड़ गए यार, अच्छा चल रहा अपना। तो वो आपको वो एडवाइस नहीं दे सकते, वो कभी भी आपको अमीरी की एजुकेशन नहीं दे सकते। जब उन्होंने खुद ही अमीरी की एजुकेशन ली तो वो आपको कैसे देंगे। इसी तरह से अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो अमीर नहीं है, अगर आप उसके साथ रहते हैं तो आपकी मतलब आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने उन लोगों के साथ बैठना है जो लोग बड़े सपने देखते, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अब बात यह है कि आपके ऐसे दोस्त नहीं है, लेकिन आप इस तरह की मीटिंग में आ सकते हैं। मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं टॉप पे जाना चाहता हूँ, तो आपको ऐसे आदमी के पीछे पकड़ लेनी है, उसके पीछे खड़े हो जाना, उसकी बेल्ट पकड़ लेनी है कि भाई तुम जहां जाओगे मैं भी आपके पीछे जाऊँ। जैसे ट्रेन का डिब्बा जिस तरफ जाता है वही ट्रेन इंजन जहां जाता है वही पीछे पीछे बोगी जाती है। जब आपको पता है कि जो आपका सीनियर है उसके बहुत बड़े सपने हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत टॉप पिन पे जाना चाहता है, तो अगर आप पीछे से पकड़ के रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको भी वहां जाने से रोक नहीं सकती। लेकिन क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं, सर मैंने आरसीएम छोड़ दिया, सर मैंने आदमी पकड़। भाई आरसीएम तो आपको कहता है भाई मेरी तरफ से मैंने तुम्हें, जब तूने साइन किया मैंने तुझे करोड़पति बना दिया। अब तेरे पे डिपेंड है कि तू यहाँ से कुछ भी ना ले, तू चाहे तो यहाँ से जो मर्जी ले ले। अब ये डिपेंड तुम पे करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। इसलिए क्या आ तो जाते हैं। मैं आप यकीन करेंगे, मैं बहुत सारे लोग, कई बार होता है कि जब सीनियर एक लेवल पे चले जाता ना, तो नीचे के लोगों से नहीं मिल पाता, उनके उनके बारे में उनका क्या राय है, वो उनकी क्या ओपिनियन है वो इस बिजनेस को। तो मेरे पास पिकअप सेंटर है, इसलिए क्या होता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलता रहता हूँ। बहुत सारे लोगों के उनका वो सामान भी लेने आ रहे हैं, पढ़े लिखे भी है, एजुकेटेड भी है। अच्छा उनको सामान अच्छा लग रहा है, वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं प्लान क्या चीज होती है, उनको पता ही नहीं चेक कैसे बनता है। पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोग, अच्छा उनको पूछो भाई साहब कैसे कर रहे हैं, सर पैसा कमाना, लेकिन पता ही नहीं पैसा आता है कैसे। जब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे, जब आपको पता है कि इससे लोग अमीर हो सकते हैं, फिर जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो बताओ अगर आप जिनको आगे जोड़ोगे उनका क्या होगा। तो मैं कहता हूँ ज्यादा तो पंगा ना लो, अगर आपने ले लिया तो फिर इसकी प्रॉपर एजुकेशन लो। उसका दो कारण होते हैं, अगर आपने सपोज इसकी एजुकेशन ली, आपने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आप दूर रहते हैं, एक महीने आपने सामान नहीं लिया, तो अगले महीने आप सामान लेने नहीं आएंगे। फिर अगले महीने नहीं लिया तो फिर आपका आरसीएम छूट जाएगा, और जब आपका आरसीएम छूट जाएगा तो आप लोगों को क्या एजुकेशन दोगे, तो यार मैंने भी किया था इतना साल, बेकार होता है। क्यों होता है बेकार, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वर्क कैसे करता है। जब इस बिजनेस में अंडर मैट्रिक आदमी स्टार भी बन सकता है, सफायर बन सकता है। मतलब सफायर की इनकम 10 लाख से ऊपर होती है। 10 लाख इनकम ऐसे दिखने में देखे 10 लाख, 10 लाख बहुत बड़ी इनकम होती है सर। एक टीचर को कमाने में 2 साल लग जाते हैं, बात को समझो। बहुत बड़ी इनकम होती है 10 लाख। तो बताओ अगर हमें भी वो मौका मिले लाइफ के अंदर वो करने का, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए उसको, क्या हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको आसानी से ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो मजाक में यार, जब मैंने आपको कहा कि 90 दिन मेरे साथ आप बैठ जाओ, मैं इसके एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। तो हमें क्या दूसरी चीज देखनी, हमारा टाइम कहाँ जाता है। धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। अब वो शख्स जो था वो जीवन में अमीर होना चाहते थे। उनके पापा जो थे टीचर थे, उनके घर में कोई भी आदमी अमीर नहीं था, क्योंकि सारे उनके जो घर का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनका घर का माहौल था, वो जॉब का था। सारे के सारे जॉब करते थे, लेकिन उनके दिमाग में आया कि मैं जॉब करके अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सबकी फैमिली, सबका देख लिया था कि सारे दुखी हैं। अगर उनके पास पैसे हैं, टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब जॉब तो सारे कर रहे थे, लेकिन दिल से कोई नहीं कर रहा था, सर लोग अंडर प्रेशर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन में काम वो करना है जिसमें एंजॉय करेंगे, जिसमें लाइफ को जिएंगे और बहुत सारे लोगों को मौका देंगे, हम अपनी जिंदगी का चेक खुद लिखेंगे। तो वो शख्स ने घर को छोड़ दिया। 8वीं के बाद वो आदमी जो है वो बाहर आ गए, उसके बाद सऊदी अरब के, उधर से आके उन्होंने इधर गुजरात में पेट्रोल पंप पे उन्होंने काम किया। और एक दिन पेट्रोल पंप में कहते हैं कि ज्यादा तेल बढ़ने से क्या हो गया, उनकी जो मालिक थे उन्होंने उनको कहा भाई ये तेरे बाप का तू ज्यादा डाल रहा है। तो अचानक अंदर से एक वर्ड निकलता है कि भाई आज तो मेरे बाप का नहीं है, लेकिन आज से 20 साल के बाद हिंदुस्तान में जितने पेट्रोल पंप होंगे मेरे बच्चे के बाप के होंगे, इट मीन के मेरे होंगे। तो आप सोचिए एक आदमी जो रोज का 10 से 20 रुपए कमाता है, अब वो आदमी इतनी बड़ी बात करेगा, और कर भी किसे रहा, मालिक के साथ, तो क्या उसको समझ आएगी ये बात, वो तो पागल कहेगा है ना उसको। तो धीरू भाई मानी के अंदर वो जो बात थी ना वो अंदर लग गई, वो उनको लात लगी अंदर, उनका नहीं अब तो बन के दिखाना चाहिए।
अब क्या हुआ कि वो बात जो थी, जो उसके जितने भी दोस्त यार थे, जो 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 उसके साथ वर्क करते थे, वो उनका मजाक उड़ाने लगे, हाँ भाई करोड़पति क्या हाल है तेरा, कब तक बन रहा है करोड़पति। तो वो उसके दिमाग में बार बार जब वो करने लगे, तो कोई और आदमी होता तो हो सकता है वहां से भाग जाता, या वो हार जाता, या वो छोड़ देता, कुछ भी करता। लेकिन उसने कहा अब तो करके दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस शख्स ने क्या किया, उसने जो उसको 10-20 रुपए मिलते थे उसको लेके वो ताज होटल जाता था। क्योंकि पहले उसने पूरा एनालिसिस किया कि मैं अमीर होना है, तो अमीर कैसे हो सकता हूँ। तो उसके दिमाग में आएगा अगर मुझे अमीर होना है, तो मुझे अमीर लोग किस तरह रहते हैं, वो किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो मुझे पहले ये देखना होगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, वहां जाते, चाय पीते, वापस आते, ऐसे रोज करते। तो वो जो उसके अड़ोस पड़ोस के दोस्त थे ना, वो उसका मजाक उड़ाते थे, जो भी उसके साथ पेट्रोल पंप पे काम करते। हाँ भाई करोड़पति क्या हाल है, वो कहते जितने तेरे को पैसे मिलते हैं तू उसकी चाय पी लेता है, तू फ्री में, मतलब उसका मजाक उड़ाते थे किसी भी। तो जब धीरू भाई अंबानी वहां पे गए तो उनको कुछ बातें समझ आई। सबसे पहली बात समझ आई कि इस दुनिया में अमीर होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसके दिमाग में आया कि अमीर होने के लिए गवर्नमेंट बैंक की बहुत सारी पॉलिसीज है जो पैसा देने के लिए तैयार रहती है, जो पैसा देती हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे लोन है जो लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए देते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो जिनकी एजुकेशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हो रही है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है ना, वो नौकर का है। वो नौकरी करने के लिए उनके छोटे समझे कि एक मेरा छोटा सा बंगला हो जाए, एक कार हो जाए, ये हो जाए। लेकिन उनकी जो क्षमता है वो अरबों की है। लेकिन वो क्या है, वो बड़ा सोच नहीं सकते, क्योंकि बचपन से नौकरी सेफ जॉब के लिए बताए। तो उनके दिमाग में वहां जाके आइडिया आया कि अगर अमीर होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो गवर्नमेंट आपको पैसा देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने दूसरा देखा कि आइडिया तो इन बच्चों के पास है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर इन बच्चों के आइडिया को यूज किया जाए, गवर्नमेंट से अगर लोन लिया जाए, तो क्या हो सकता है, हमारी कामयाबी हो सकती है। तो इसी तरह से जब उन्होंने ये काम किया तो उनको बड़ी जल्दी सक्सेस मिला। और जब उनको सक्सेस मिला तो वो 2-3 साल के बाद जब गाड़ी लेके उसी पेट्रोल पंप पे गए, तो वो हैरान हो गए देखे कि भाई धीरू भाई अंबानी तुम इतने अमीर कैसे हो। तो वो उस टाइम उन्होंने एक बात कही कि देखो, आप मुझे पूछते थे ना भाई धीरू भाई अंबानी तुम उधर क्या करने जाते हो, है ना, तो मैं आज बताता हूँ कि मैं वहां क्यों जाता था। वो कहते थे मुझे करोड़पति बनना था। अगर तुम्हारे साथ रहता तो चौनी ठहनी की बातें करता, मुझे तो करोड़पति बनना था। करोड़पति जो है वो कहाँ आते थे, ताज होटल में। इसी तरह ये जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये सारे लोग जो है गरीब घरों से आए हुए, मैं भी गरीब घर से हूँ। सबके सब लोग जो है मिडिल क्लास से आए, लेकिन हमारे सपने आम लोगों जैसे नहीं है। हमारे सपने उनसे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन हम लोग ये सपने कहाँ से पूरे करेंगे, आरसीएम से। आरसीएम हमें वो सोर्स दे रहा है। आरसीएम कह रहा है भाई तू अमीर हो सकता है, तेरे को मैं सारी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। अब क्या है कि हमारा माहौल जो है, हमारे आगे पीछे जितने भी लोग हैं, वो सारे हमारा मजाक करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको वो हमारे माहौल में। और लेकिन अगर आप इस मीटिंग के अंदर आते हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, तो वो आपको वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर मिलेगा जो आपके अंदर वो चीज पैदा करेगा कि भाई तू कर सकता है, कोई और करे या ना करे, मगर तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप इस तरह की ट्रेनिंगों में आओगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग तो हमने कर लिया, लेकिन जब हम किसी को कहते हैं भाई साहब मीटिंग में आओ, मीटिंग में कोई आना नहीं चाहता। जब हम कहते हैं भाई साहब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भाई साहब अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और ट्रेनिंग 40 मिनट की ट्रेनिंग लेने से अगर मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, मुझे लगता है मुझे देनी चाहिए। आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा। आज अभी इंदिरा जी यहाँ पे गया, 6 लाख रुपए महीने की इनकम है। 6 लाख रुपए छोटी अमाउंट होती है एक अंडर मैट्रिक आदमी। और आपको पता साल में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार जम्मू के अंदर आते हैं। तो बताओ यार, अगर इतना कुछ देख कर भी अगर मुझे लग रहा है कि मेरी 40,000 की इनकम बहुत बड़ी है, मेरी 50,000 की इनकम बहुत बड़ी है, मेरी 1 लाख की इनकम बहुत बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता फिर जीवन में कभी खुशी आ सकती। तो अगर जीवन में खुशी चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी ट्रेनिंग के अंदर बैठाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर बैठाओ। अगर आपको समझ आ रहा है कि वाकई, और अगर आपको जो भी चीज समझ आ रही है कमेंट में लिखा करो, क्योंकि समझ आता है कि वो वाकई, अगर आप जो मैं इधर होता है ना, उससे क्या होता है, मेरा भी मॉरल ऊंचा होता है, और मैं अपना फिर 100% आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, 100% प्रोडक्ट, ये मेरे बस में है। कसम खाते हैं कि आज जो हम पहले पेश करते थे उससे हमारे बच्चे गरीब होते थे। मेरे बाप ने जॉब की,
मेरे दादा ने जॉब की, सबने की, घर से गया। जब से आरसीएम करोगे चाहे 2 रुपए ही आएंगे, घर में आएंगे। अब जाने वाला काम नहीं है, आने वाला काम है, समझो। अगर यहीं पे ब्लॉक कर दोगे तो आगे से आना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू नहीं होगा। हर प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है। मैंने एक प्रोडक्ट कपड़े से रोका था, मेरे को एक कपड़े से ही समझ आ गया था कि मैंने वो कपड़े पहनाए जिससे लोग गरीब होते हैं, मैं वो कपड़े क्यों नहीं पहनेंगे जिससे लोग अमीर होते हैं। तो बात को समझो मेरे दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, प्लीज स्टॉप। जहां भी ब्लॉकेज कर लोगे ना, वहीं से आपके घर की इनकम बनना शुरू हो जाएगी। तो हमें अगर आरसीएम के प्रोडक्ट अमीर करते हैं, अगर हमारे घर में खुशियां लाते हैं, हमारे घर में अगर वो बड़े बड़े सपने दिलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूं कि एक आदमी को अगर 2000 रुपए का सामान लेने के बाद अगर करोड़पति के सपने भी आने शुरू हो जाए ना, तभी पैसे पूरे होते हैं मेरे दोस्त। बताओ कब सपने देखते हो आप करोड़पति बनने के? कब आपने सपना देखा कि आपके पास मर्सिडीज आ सकती है? कब आपने सपना देखा कि आपका महल बन सकता है? अगर आपको ये लगता है कि भाई जो काम कर रहे हो उससे आपकी जिंदगी में सारे सपने पूरे हो सकते हैं, फिर मैं कहता आरसी मत करो यार। लेकिन दोस्तों, ये वो ब्रांड है जो आपको ब्रांड बना देगा। आज इंदिरा जी ब्रांड है, आज राजा राम जी ब्रांड है, आज मुकेश गुड़ियारी ब्रांड है, आज विजय बरोदिया ब्रांड है। आज हिंदुस्तान के अंदर लगभग हजारों लोग ब्रांड बन चुके हैं, जिनको 100 150 की टिकट देकर लोग सुनते हैं, जिनके पोस्टर लगाते हैं, जिनके गलों में हार लगाते हैं। वो लोग स्टेज पे आते हैं, लोग नीचे नाच रहे होते हैं। बताओ अगर कल आपके साथ ऐसा होता कितना मजा होगा। क्या इस तरह का सपना लेके आरसीएम किया कभी? कभी इस तरह का सपना देखा कि मैं भी एक दिन होगा, हजारों लोग मुझे सुन रहे होंगे, मेरे गले में हाथ डालेंगे? कभी आज तक आपने अपनी जिंदगी में सोचा? सिर्फ आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मेघालय के अंदर आपको हार पहना सकता है, जो आपको चंडीगढ़ के अंदर आपको हार पहना सकता है, जो आपको हिंदुस्तान के हर स्टेट के ऊपर, हर स्टेट के बड़े से बड़े ऑडिटोरियम के ऊपर खड़ा कर सकता है। क्यों नहीं सोचते? और जब तक ये फीलिंग अंदर नहीं आएगी तो बताओ तब तक कैसे कर लोगे आप आरसीएम? कोई ना कोई चीज तो अंदर वजह बनानी पड़ेगी ना, कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों बैठूं मीटिंग के अंदर। ये वो चीज है। और दोस्तों ये भी बता रहा हूं, 2025 से पहले पहले खड़ा कर लो। इतनी भीड़ आएगी ना आपके पीछे, आप सोच भी नहीं सकोगे, आना है लोगों को। आप मुझे बताओ ना, वो करियाने वाला हमें गरीब कर रहा है। मोबाइल, हमारे घर में कोई एक घर में एक भी आदमी बताओ जिसको मोबाइल नहीं है, चाहे वो गांव का चाहे वो शहर का, कोई एक गांव का एक आदमी बताओ। लेकिन जब मोबाइल लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम हम लोग कहते थे यार मोबाइल जो है ये अमीरों को काम है, ये हमारे हमारे काम नहीं। आप बताओ कौन आदमी बचा है? गांव की औरत भी इसको चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, फेसबुक चलाती है, सब कुछ क्यों चलाती है? क्योंकि उसका वाई क्लियर हो चुका है, उसको पता है यार ये एंटरटेन करता है, और वो हमें खर्चा बढ़ा रहा है। हमारे घर का अगर छह मोबाइल हमने खरीदे और उसके 6 के 6 किराया जा रहा है। आप समझो इस चीज को मेरे दोस्तों। तो जब गरीब करने वाली चीजों से नहीं बचे, जो अमीर करने आ रही है उससे कैसे बचोगे यार तुम लोग? मुझे पता है कि मैं विराट कोहली नहीं बन सकता, मुझे पता है कि इंडिया की टीम के अंदर नहीं खेल सकता इस उम्र में, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है, मैं खेल ही नहीं सकता क्योंकि उम्र ही निकल गई है। लेकिन मैं आरसीएम का स्टार डायमंड बन सकता हूँ, मैं आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन सकता हूँ, मैं एमराल्ड बन सकता हूँ। क्यों नहीं बन सकता यार? बस एक बार वजह बना लो कि क्यों कर रहे हो आरसीएम। सर मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम, हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं होगा जहां पे आपका प्रोग्राम नहीं होगा, अगर आपने एक बार ठान दिया तो। वजह ही नहीं है हमारे पास, फिर हम क्यों सुने, क्यों बैठे? ये वजह बनाओ दोस्तों, कुछ ना कुछ तो वजह बनानी पड़ेगी ना, तभी तो बैठोगे। हम लोग दूसरों से नहीं आ रहे, हम खुद ही आ चुके हैं। हमें लगता है यार हमने जितना करना था कर लिया, कुछ नहीं हुआ अभी तो। जब भी आपको लगे ना कि सर लोग ये हो रहा है ये हो रहा है, तो अगला 20 साल का, अगले 2 साल का टारगेट ले लो, अगले 1 साल का टारगेट ले लो, 1 साल के बाद क्या होने वाला है। आपने पहले से कितना कुछ सीख लिया दोस्तों, जो आप पहले थे आप बताओ आज आपने कितना कुछ सीखा है। लेकिन ये चीजें जो सीखी हैं इसको इंप्लीमेंट करना है, अपने अंदर वो आग लाओ, हर वक्त उस चीज को जियो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास सफारी जब आई ना, मैंने बड़ी देर से सपना था मेरा सफारी का, लेकिन मैं ऐसे ही था, बाहर का सपना था। जिस दिन मैंने अपने दिल में बना लिया ना कि मेरे को लेनी है, तो 9-15 दिन के अंदर मेरे पास सफारी थी। तो सपना तभी बनता है जब आपको पता हो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आरसीएम आपको वो सोर्स दे रहा है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसलिए सबसे पहले 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल। अगर आपकी वजह बन गई है तो लिख दो सारे उसके अंदर कि सर यस, सब लोग लिखो यस कि भाई आप सब लोग 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। वजह बनाओ ना, जब तक वजह ही नहीं है। अब मैं अपना अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, पड़ोस को कैसे दे दूंगा? हमें ये पता ही नहीं है
इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये बता, अब पहली चीज क्या है कि 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि मेरे को अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर टाइम मैनेज करने से और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कोई आदमी जीवन में कामयाब हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर घर में बैठना चाहिए। ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या है, कंज्यूमर, वही छोटी सोच को, जो माइंड फिक्स माइंड है, मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब, मैं लाचार, बेसहारा, मेरे से लोग बात है, इसको उल्टा कर दो कि मैं सबसे बढ़िया, मेरे से बढ़िया कोई नहीं। अगर जिस दिन मैं फील्ड में निकला, दुनिया की कोई ताकत मुझसे बच नहीं सकती। जिस आदमी के पास जाना है ना, वहां हमें ये करके नहीं जाना कि ये आदमी हमारे साथ जुड़ जाए, हमें ये करके जाने की शादी की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और इसको हम अमीर बना के छोड़ेंगे। उसके ऊपर एहसान करो, और जब तक आप एहसान करके नहीं जाएंगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें प्रॉब्लम क्या है कि अगले वाला कितना बड़ा है उसका फर्क नहीं पड़ता, हम उससे पहले ही अपने आप को छोटा कर लेते हैं। अगला आदमी बड़ा है छोटा है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें अपने आप पे ही नहीं भरोसा, हम अपने आप को गरीब समझ के तो जाते हैं। भाई एक होता है कि आप किसी आदमी से लेने जा रहे हो, भाई आप यहाँ से करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, और जिस दिन ये यहाँ बैठ गया ना, फिर देखते हो आपसे कौन बचता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने आज मुझे सुना। कल का जो प्रोग्राम है ना, वो मैं बताने वाला हूँ आप सबको, हाउ टू मैनेज योर टाइम। टाइम के ऊपर कल मैं पूरा बनाऊंगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे टाइम अपना बनाते हैं। तो हमें, हमारे पास जो टाइम है, क्योंकि हम अमीर होना चाहते हैं ना, हम सब लोग अमीरी की जिंदगी जाना चाहते हैं ना। अब मैं जो आपको आगे ट्रेनिंग देने वाला हूँ ना, वो सारी अमीरी की है। दोस्तों पहले अमीरी नहीं आती, पहले क्या आता है, अमीरी की सोच आती है। तो सोच बदलेंगे तो तभी तो हम प्लानिंग कर पाएंगे बड़ी। जब मेरे पास इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं माइंड मेंटली गरीब हूं, मैं हजारों लोगों को यहाँ जानता हूँ कि इतना बड़ा बिजनेस मिलने के बावजूद भी वो कहते हैं 500 रुपए का चेक आ जाए, 1000 रुपए का चेक आ जाए, 10,000 का आ जाए। और भाई 10,000 का बिजनेस ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, यहाँ करोड़ों रुपया मिलता है। और ये कैसे मिलता है, ये सोच मैं कल आपकी इसके ऊपर आगे बात करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि सर जो कह रहे हैं ये ट्रेनिंग सही है आपके लिए और आपके आने वाले लोगों के लिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ो, इसको 100 तक लेके जाओ, फिर मैं इसको सब्सक्राइब कराऊंगा, फिर मैं और मतलब बड़ा चैनल करूंगा। थैंक यू सो मच। एक एक मतलब सिर्फ जस्ट ऐसे बोलना है, यस और नो। सर हरि सिंह जी बोलो। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कौन, सजाद भाई, सजाद जी। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बढ़ना पड़ेगा। और जो हम बात करते हैं, जो सुनते हैं, किसी के पास जाएंगे नहीं, डरेंगे, डरने से आरसीएम नहीं होता। 100% सामान खाओगे खाएंगे हम, तो सबसे पहले अपने अंदर और अपने बाहर आरसीएम होना चाहिए सर। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सजाद भाई आप भी बोलो। हाँ, कैसा कैसा फील कर रहे हो आज की मीटिंग का? सर बढ़िया, 8 फेब को ज्वाइन करा हुआ है, ऑलमोस्ट 20 ज्वाइनिंग्स हो गई अभी तक। क्या बात है सर, क्या दिस बात। मंथ 8 फेब। अच्छा आप देखो, मेरी बात आप समझ लो कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यहाँ देखो मैं कितना लाइक हूँ ये फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम में कितनी क्वालिटी आती है ये मैटर करता है। जितनी नॉलेज आपको आती जाएगी ना, अगर आपकी टीम की भी साथ साथ में आएगी ना, तो रेवोल्यूशन आ सकता है सर आपके बिजनेस में। ठीक है सर, डेफिनेटली सर। हाँ तो कोशिश करो सर, इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो सर। थैंक यू सो मच। विकास सर हमारे बीच में, विकास सर। सर गुड इवनिंग सर, बहुत शानदार सर। और ये जो आपका टॉपिक है सर 90 डेज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह से ग्रोइंग इंडस्ट्री बढ़ रही है सर, हम सबको कहीं ना कहीं अपने तौर तरीके को बदलने की जरूरत है और सही तरीके से प्रोफेशनल बन के काम करने की जरूरत है। और आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी है और हम इसको फॉलो करेंगे सर लगातार। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा तारिक फारूक, फारूक भाई मावेरी। हाँ गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। बहुत ही दमदार प्रोग्राम रहा आज। आपके प्रोग्राम तो बहुत अच्छे हैं, दिल खुश होता है आपके प्रोग्राम सुनकर। मैं तो इतना ही कहूंगा, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराश जाए। दोस्तों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, दोस्तों सहारा ढूंढने से पहले ये सोच लो कि किसी बड़े दरख्त के साए तले न तो घास उगती है, नहीं कोई दूसरा दरख्त अपनी जड़ें पकड़ सकता है। सहारों के साए से निकलो ताकि तुम्हारी एक अलग अपनी पहचान हो। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो हमें हर कुछ दे सकता है। तो विपिन सर के साथ जोड़िए रहिए। थैंक यू सर, बैक टू द होस्ट। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। रवि भाई, रवि भाई, रवि जी। क्या सर? हाँ जी, कैसा फील हो रहा है?
बहुत बढ़िया सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू। बीरबल जी करो अनम्यूट, जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम कम है। हाँ सर। नमस्कार सर, सभी साथियों को जय आरसीएम। बहुत अच्छा आज का टॉपिक था सर। जब हम मान लेंगे आरसीएम हमारा है तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोकती है, क्योंकि जे हमें अपना मानना है कि जे हमारी अपनी इंडस्ट्री है। तो थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर। सुभाष सर। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। मंजूर भाई। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम बहुत ही दमदार और जबरदस्त रहा सर। इंशाल्लाह हम 100% प्रोडक्ट पहले अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद लोगों के साथ शेयर करेंगे। कम से कम हमारा डायमंड कलर होना चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। राणा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत डेप्थ नॉलेज डीपली समझाने के लिए थैंक्स, और कोशिश करेंगे सर इस पे हम खड़ा होते हैं। थैंक यू भाईजान। ओम प्रकाश जी। जी आरसीएम सर। जी। मैं आरसीएम, सभी आरसीएम सर, तभी आरसीएम हो सकता है जब मैं अपने आप को आरसीएम मानूंगा, तो तभी आरसीएम चलेगा सर। क्या और बात दौड़ता है आरसीएम ऐसे मानने से ही। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा दूसरे को क्या बताऊंगा सर। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। मंजू शर्मा। मंजू शर्मा। मुश्ताक माला जी। आदाब सर। आदाब जनाब। हाँ, बहुत बढ़िया आपका प्लान। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लगातार डायमंड कलर हम करते ही हैं, तो इंशाल्लाह लगे रहना है। और लोगों को बिठाओ सर प्लीज। हाँ, लोगों को भी बिठाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। फारूक भाई, फारूक लोन साहब। फारूक लोन साहब अनम्यूट करें। वाजिद। बहुत बढ़िया लग गया सर, बहुत अच्छा है। दिन ब दिन थैंक यू सर, सीखते रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मीना, पंकज मीना। जय आरसीएम सर। हाँ जी, क्या हाल है पंकज? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ठीक है, गुड है सर, बहुत मजा आ रहा है, शानदार बिजनेस, बहुत शानदार चल रहा है सर। आपकी जो गाइडलाइन है, जो आपके जो बताते हैं रोज ही, तो शानदार तरीके से उन्हें ग्रहण कर रहे हैं और उन्हीं के तहत हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं सर। थैंक यू भैया, थैंक यू। फयाज लोन साहब। हेलो सर। हाँ जी। सर आई एम बिगिनर, एक्चुअली आई हैव जॉइन्ड टुडे सर। जी। कैसा फील हुआ? बस इट इज नाइस। बस आप मीटिंग को नहीं छोड़िए सर प्लीज, सब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है सर? Today was my first day when I had joined this company, sir. Yet I am not knowing this company all about. ओके, कोई बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू, आप इसको सुने, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है सर? वेलकम आपका। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आज कैसा महसूस हुआ आपको? समझ आया? अच्छा, बहुत नाइस टू मीट यू, सच लाइक अ पर्सनालिटी लाइक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके मच। गनी साहब। जय आरसीएम सर, आपके प्रोग्राम के हम बहुत इंतजार करते रहते हैं कि कब आप आए और हम आपके ये प्रोग्राम सुने। आपका प्लान तो बढ़िया होता है, दिल को छू लेने वाला होता है। सच कहा आपने कि 100% यूज, नो एक्सक्यूज। जब तक हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या कहेंगे कि आप आरसीएम में आ जाओ या आरसीएम में ज्वाइन करो। हम पहले अपने घर में इस्तेमाल करके बाद और लोगों को बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोहर लाल जी आरएसपुरा से। सर हाँ, करें, बोलिए सर।